सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म एंड योरपीडिया। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आईटीआई प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो कल एग्जाम हुआ है उसके मेंस से रिलेटेड है। मेंस एंड जो प्रीलिम्स जो मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट कल हुआ है तो उसके रिलेटेड काफ़ी अभी कैंडिडेट्स का क्वेरीज है कि सर अब मेंस आपका 6 अक्टूबर को है आई थिंक, तो उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज है। सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो स्पेशली जो ईसीपी की आंसर की से मैच कर रहा है जो ऑथेंटिक है, मैं बोलूँगा कि मोर देन 95% प्लस तक वो ऑथेंटिक है, वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है वो। और इसमें हमारे सर इतने मार्क्स बन रहे हैं एज पर योर आंसर की, तो हमें मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सेफ स्कोर क्या है सर कि किस स्कोर को हम माने कि ठीक है अगर किसी का इतना स्कोर बन रहा है तो वो सेफर साइड में और उसको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ डाउट्स आ रहे हैं सर कि 6 तारीख को जैसे इलेक्शन का भी क्या इफेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता, वो भी एक डाउट है, तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है और कोई उसका इम्पैक्ट जो है इलेक्शन के साथ नहीं पड़ेगा। एग्जाम सेम डे पे हो जाएगा 6 तारीख को। अगर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे होना हुआ तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद सर अभी आंसर की आएगा नहीं आएगा और कब आएगा, फिर हमें चैलेंज करने के लिए टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर मेंस के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, तो ये बहुत सारी क्वेरीज हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी भी आ रहा है जो ई वाला जो ऑप्शन ई को मार्क करने वाला, उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या इतने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस के बियॉन्ड अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और आपने ई मार्क नहीं किया तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यस, वो इसको कंसीडर करके चलेंगे। जो चीजें उन्होंने मेंशन किया है अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर या एडमिट कार्ड के अंदर या कहीं पे भी, तो जो चीज लिखेंगे उसको एज इट इज वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उसमें 1% का भी मार्जिन नहीं होगा इधर से उधर का, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है किसी चीज से रिलेटेड है। नाउ कम टू द पॉइंट, सर सेफ स्कोर क्या है। जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हमारे कांटेक्ट में है, ग्रुप्स में है, या जो भी एनालिसिस हमने किया है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सेफ स्कोर जो हम अनाउंस करने वाले हैं थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है, एंड दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी वी हैव कैलकुलेटेड कि 50 मार्क्स अपीयर्स टू बी द सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के हिसाब से। बाकी रिजर्व्ड के लिए आप थोड़ा इससे कम जा सकते हैं, रिजर्व्ड में एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के। ओबीसी के लिए अभी हम लोग जो देख रहे हैं जैसे गेट का भी हमने देखा है कि ओबीसी में कंपटीशन कंपेरेटिवली ज्यादा आ जाता है, तो ईडब्ल्यूएस में बहुत कम हो जाता है, तो जनरल भी है, फिर आपके पास एससी एसटी भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर 50 मार्क्स कम है ज्यादा है, किस तरीके से लें, मेरे इतने बन रहे हैं, तो 50 मार्क्स सेफ हैं जो हमने एनालिसिस किया है। अब ये हमें लग रहा है कि 99% 98% तक ये एक्यूरेट हो सकता है। अब दैट कुड बी 52, दैट कुड बी 48, प्लस माइनस आप 3-4 मार्क्स का आप लेके चलना, इतना सा मार्जिन की जो वेरी कर सकता है, राइट। और ये हमारी तरफ से जो हमने जो इसको कैलकुलेट किया है या जो हमने एनालिसिस किया है सारा, उन सारी चीज़ों के बेस पे है, राइट, ये पॉइंट। उसके बाद अब सर प्रिपरेशन स्टार्ट करें मेंस के लिए, उसके लिए भी हमें कैसे करना है, काफ़ी क्वेरीज भी आ रहा है स्टूडेंट कैंडिडेट्स का कि सर मेंस के लिए क्या अलग से कोई डेडिकेटेड बैच आप लॉन्च करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप लोग मेंस के लिए अलग से नहीं करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के टाइम पे हमने नहीं किया, असिस्टेंट इंजीनियर के टाइम पे हमने नहीं किया, इस एग्जाम के लिए हम लोग डेडिकेटेड मेंस के लिए अलग से बैच जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। उसमें क्या रहेगा, देखो 2 तरह के मॉड्यूल अब आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आएंगे। एक मॉड्यूल होगा कि जिसमें आपको ओनली मेंस के ऊपर फोकस होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें होगा क्या, ऑल 9 टॉपिक्स के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे, सारे के सारे 9 टॉपिक्स पे, कुछ के आंसर दिए होंगे कुछ के नहीं दिए होंगे। और मेन जो आपको चैलेंज है वो राइटिंग के ऊपर है, हमें आप लोगों को लिखने के ऊपर डालना है, राइटिंग के ऊपर डालना है, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये पेपर नहीं निकलेगा। एक काम और करना, जो एचपीएससी एडब्ल्यू के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं रैंक 1 और रैंक 3, जिनका वीडियोस हमने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, उनको सुनना ध्यान से। उन्होंने मेंस का स्ट्रेटेजी क्लियरली बताया है कि आपको करना क्या है। आपको 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बड़ा स्ट्रेट उन्होंने बोला है कि आपको 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 18 क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं, क्लियरली बोला उन्होंने, अगर आप अपने आप को मेंस में देखना चाहते हो। अब इस मॉड्यूल में क्या है कि आपको मेंस के हिसाब से एक तो सभी 9 क्वेश्चंस 9 टॉपिक्स के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, 7-8 सब्जेक्ट्स के हमने डाल भी दिए, आप अभी वेबसाइट पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेगा, लाइव क्लासेस में यस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टीचर आपको बताएगा किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्या उसका स्टैंडर्ड आंसर है, लेकिन ज्यादा जो फोकस है आपके लिखने के ऊपर है। सर क्या टेस्ट सीरीज इसका लॉन्च करेंगे आप मेंस के लिए? बच्चे ये टेस्ट सीरीज ही है। टेस्ट सीरीज मतलब कि क्वेश्चन बैंक आपको दिया हुआ है, आप अपने आंसर लिखिए और उसको टीचर से चेक करवाओ, उसका स्टैंडर्ड आंसर क्या हो सकता है।
अब आप ये एक्सपेक्ट मर के चलना, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि जो हमने क्वेश्चन बैंक दिया है, क्या सर सभी के आंसर मिलेंगे हमें? मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन नहीं देंगे हम सभी के। कुछ स्टैंडर्ड हैं क्वेश्चन, उनके आपको मिलेंगे, लेकिन हर किसी के नहीं होंगे। कुछ लाइव में कवर होंगे, जैसे विजेंद्र सर अपना वो कंटेंट का दे रहे हैं, सारा डिटेल में आंसर्स दे रहे हैं। लेकिन मेन चैलेंज आपको जो है, जिससे आपका एक्चुअल में तैयारी होगा, वो लिख के होगा। तो आपको लिख के करनी है चीजें, और टीचर को आपको चेक करवाना है। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर 2-2.5 हज़ार नहीं हमें खर्च करने हैं, पैसा नहीं लगाना, हमें सिलेक्शन भी चाहते हो, पैसा भी नहीं खर्च करना, बिलीव मी फ्रेंड्स, तो आप रॉन्ग साइड पे, इतना क्लोज आके अगर आप पीछे रह जाएं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि 4 टाइम्स रह गया, कंपटीशन बहुत कम रह गया, राइट। इसके बाद 2 टाइम्स जाना है, मतलब हर तीसरा बच्चा जो है वो सिलेक्ट होना है। 2 रिजेक्ट 2 सिलेक्ट, 2 रिजेक्ट 2 सिलेक्ट अब इसमें होगा, तो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। दूसरा मॉड्यूल जो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, जो कंप्लीट मॉड्यूल है, जैसे मेरे को सुबह से काफी क्वेरीज हैं कि सर हमें क्या डिटेल थ्योरी में भी पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। तो वो जो आपको पहले 9 टॉपिक्स जो हमने प्रीलिम से पहले कवर किए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में टीचर्स ने उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया गया है। तो अगर आपको लगता है ठीक है सर प्रीलिम्स तो निकल गया, 50 मार्क्स मेरे बन रहे, मैं क्वालिफाई कर गया, लेकिन 3-4 टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे, हुआ है बहुत बच्चों के साथ, बहुत कैंडिडेट ने किया ऐसा कि 2-3 टॉपिक नहीं किए, लेकिन मेंस के लिए भाई तुम्हें 9 के 9 टॉपिक्स को तैयार करके जाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज बिलीव मी फ्रेंड्स नहीं होगा। अगर आप 9 में से 8 भी करके जा रहे हो, तब भी गड़बड़ वाला काम है। आपको सारे के सारे टॉपिक करके जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे जब आपके पास 18 क्वेश्चन आएंगे, मे बी चांस 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जो आपने सोचे भी ना हो, देखे भी ना हो, पढ़े भी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इस कारण से आपको 9 के 9 टॉपिक्स करने हैं। तो जिसको बहुत डिटेल में चीजों को करना है, सारा करना है अच्छे तरीके से, तो वो जो मॉड्यूल पहले से है, जिसमें आपका मेंस भी हो जाएगा और उसमें इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। जो ओनली मेंस के लिए हमने लॉन्च किया, उसमें आपको इंटरव्यू नहीं है, वो अलग से है, जिसको ओनली जैसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पहले मेंस हो जाए फिर देख लेंगे इंटरव्यू के लिए, राइट। तो ये उनके लिए मॉड्यूल है। तो लेकिन जो कंप्लीट चाहते हैं तो पुराने वाले मॉड्यूल को ज्वाइन करो, जो शुरू से चल रहा है। जो ओनली मेंस का चाहते हैं तो इस मॉड्यूल को ज्वाइन करके आप अपना क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज शाम को इस मेरी वीडियो के बाद एक सैंपल भी आएगा कि किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइडेड होगा, किस तरीके से आपको चीजों को करना है, वो सारा विजेंद्र सर आपको एक वीडियो के अंदर बताएंगे। बाकी कुछ सैंपल के तौर के पे जो है हर मेंटर आपको जो है यूट्यूब पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो है हर टॉपिक के करवाते रहेंगे। बाकी लाइव क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन करके लाइव क्लासेस करो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक हमने पैनल पे डाल दिए, उसको करके आप अपना लिख के अपना टीचर से चेक करवाना स्टार्ट करिए। कोई डाउट है इससे रिलेटेड, आप मेरे को कॉल कर लीजिए और मेरे से डिस्कशन आप कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल फॉर्म में क्वेरी लो और अपना एग्जीक्यूटिव से अपना जो है डिस्कशन कर सकते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।